तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का, और उसके बाद में ट्राई करेंगे क्राउड्स के लिए। ओके, तो देखते हैं कैसे टाइम परमिट करता है। तो विल स्टार्ट विथ दैट इफेक्ट। तो सिंपल है, मैं एक रेगुलर कर्व लूंगा और इसे हम लोग ने रोटेट कर लिया है। मैं इसके और एट्रीब्यूट्स में जा रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ। परफेक्ट 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर लेते हैं। ओके, और नॉब सर्कल का थोड़ा सा हम लोग रेडियस बढ़ा देते हैं, 5 देखते हैं कितना होगा। थोड़ा 6 कर लेते हैं, 7 प्लस दिस इज फाइन। कलर्स विजिबल नहीं है, कलर्स को विजिबल करने के लिए यहां पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ड्राइंग ओवरराइड्स, इनेबल ओवरराइड्स। यहाँ से आप कलर जो भी चाहिए वो कलर चूज कर सकते हो, जो भी थोड़ा ब्राइट कलर से वो ले सकते हो, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो आपका कर्व्स। ओके, एंटी अलाइजिंग ऑन कर लेता, हाई क्वालिटी डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एंटी अलाइजिंग है, ऑन कर रहा हूं मैं। प्लस हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। फेस 24 और 24 9 21 एग्जाम्पल 1 ए प्लस 1 बैकअप बी। तो वी आर रेडी विथ अवर कर्व, और सिंपली वी हैव टू कनेक्ट आवर पार्टिकल सिस्टम्स। तो पार्टिकल सिस्टम कनेक्ट करेंगे हम लोग, और कर्व को हम लोग एक काम करेंगे, नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर दे देते हैं ऐसा, और एक नीचे एक बेस दे देंगे, जैसे हम लोग एवरी टाइम देते हैं एक बेस रहेगा। तो उसके लिए हम लोग डिस्क यूज कर रहे हैं, और थोड़ा रेडियस बढ़ा देते हैं इसका। ग्रिड अभी ऑफ कर सकते हैं। okay? तो वी हैव अ बेस और कर्व। ओके, थोड़ा सा मैं इसका रेडियस कम करना चाहता हूँ, 5। ओके, ताकि हम लोग के ये इसमें दोनों विजिबल हो। तो अभी हम लोग को करना क्या है, सिंपली वी हैव टू सिलेक्ट अवर कर्व। कर्व को सिलेक्ट करोगे, और यू हैव टू गो टू योर एफएक्स सेक्शन और यो, और एफएक्स के अंदर यू हैव टू गो टू इफेक्ट्स, और ढूंढना है आपको फ्लो को, और हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है कर्व फ्लो। सिंपल, ये स्टेप्स फॉलो करना है। अगर अंदर जाओगे यहाँ पे, तो जो भी डिफॉल्ट है मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कंट्रोल सेगमेंट्स, तो आपको कुछ कंट्रोल सेगमेंट्स दिखाई देगा कर्व का, इन बिटवीन कुछ सर्कल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा है एमिशन रेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर फ्रेम हम लोग का कितना जनरेट होगा। फिर यहाँ पे मेरा है पार्टिकल लाइफ स्पैन 5 है, तो कहाँ से कहाँ तक वो पार्टिकल एंड होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और 5 रहेगा तो पूरा एंड उसी जगह पे हो जाएगा, क्योंकि छोटा कर्व है। कभी कभी बड़े कर्व में कभी वो पहुंच नहीं पाता है दूर तक, बीच में बंद हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो थोड़ा बढ़ा दोगे, 7 8 9 10 चेक करोगे। और गोल वेट मतलब जहां पे इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है, दोनों को वो कंप्लीट करेगा, लाइक पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे मैं एमिशन रेट बढ़ा रहा हूँ। एमिशन रेट में अराउंड कर रहा हूँ उसको 300 या 250, और क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल, और जस्ट प्ले करके चेक कर रहा हूँ, एकदम सिंपल। इसे मैं कर रहा हूँ 500, तो सिंपल मेरा वो पार्टिकल्स इजीली फॉर्म हो रहा है। इस तरह से आप लोग वो फॉर्म कर सकते हो, एकदम सिंपल है। अभी इस जगह पे, यहाँ पे ये जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा, अभी सपोज अगर मैंने इसका स्केल एक्स को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पार्टिकल्स बेसिकली ट्राई करेंगे कि उस जगह को फिलअप करने के लिए, लाइक एक्सपांड हो जाएंगे पार्टिकल्स, फिर ये हो जाएंगे। तो ये सिंपल है, जैसे कि सपोज अगर मुझे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ बर्ड्स
और ग्रुप ऑफ फिशेस लाइक ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस तरह से दिखा सकते हो इजीली। बट इस एग्जांपल के लिए मुझे सब इवेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 ही रख रहा हूँ। ओके, और अगर हम लोग अभी प्ले करके चेक करेंगे तो सिंपली हम लोगों को दिखाई देगा। ओके, और ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा है थोड़ा कर्व का ये एरिया, थोड़ा कम कर लेंगे हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस में ये सारे सर्कल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैं 0.5 करके चेक कर रहा हूँ सब एक साथ में छोटा करके, और थोड़ा साइज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सिंपल, थोड़ा मुझे इस तरह से चाहिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और पार्टिकल्स के जो टाइप्स हैं, अगर यहाँ पे हम लोग अगर अंदर चले जाएंगे पार्टिकल्स के टाइप्स में, तो पार्टिकल्स के जो ऑप्शंस बॉक्स में जा रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे, तो ऑप्शंस में मेरा जो पार्टिकल शेप है, बट ऑब्वियस यहाँ पे मुझे लेना होगा मल्टी स्ट्रिक्स, ताकि मुझे इस तरह के वो जो इफेक्ट है यहाँ पे एक ही बार में मुझे वो इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है, लाइक ओके सिंपल। और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने के लिए कि अच्छा कुछ काम हुआ है, आप लोग यहाँ से पॉइंट लाइट और ये सब ले सकते हो। आप लोग आर्नोल्ड से लाइट ले सकते हो यहाँ पे। यू हैव योर एरिया लाइट, मैश लाइट, so many light you have, even we have all this light। तो आपको एक पर्टिकुलर लाइट हम लोग चूज कर लेते हैं जो हम लोग रेगुलरली लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं इसे एक पर्टिकुलर कलर एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, थोड़े से वार्म कलर एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं लाइट एक्टिवेट कर दूं मेरा, जिसमें प्रेस कर रहा हूँ 6 7, तो हम लोग लाइट का इम्पैक्ट देख सकते हैं कि लाइट का इम्पैक्ट क्या हुआ है। प्लस मेरे यहाँ पे जो शेडोज है, शेडोज भी मैंने ऑन कर लिया है। प्लस एम्बिएंट ऑक्लूजन अगर ऑन करना है ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ा दे रहा हूँ 20, पहले मैक्सिमम करेंगे फिर धीरे धीरे कम करेंगे। 15, 12, ओके, और थोड़ा सा डिस्को नीचे। और यहाँ पे ये मेरा रेडी है, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, एक यहाँ पे भी रख रहा हूँ। सिंपल, थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्टेड रखेंगे। जहाँ पे इसका ये फेस है वो चेक कर लो कि ये जो फेजिंग एंगल है कौन सा है, यहाँ पे है पीछे की तरफ है। और फेसिंग एंगल हम लोग को प्रॉपर्ली, इसके लिए शेडो मैंने ऑन करके रखा है ताकि हम लोग को समझ में आए क्या चल रहा है। और दोनों लाइट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से। ओके, तो वंस वी आर रेडी विद आवर लाइट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टिकल्स के सेक्शंस के अंदर ही, पार्टिकल्स के अंदर जाएंगे हम लोग, शेप के अंदर। यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है करंट रेंडर टाइप मल्टी स्ट्रिक के ही, और जस्ट मैं यहाँ पे कलर एक्टिव मैट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि बेसिकली वो एडिशनल दिख रहा है यहाँ पे कलर्स ऐड कर लेगा। प्लस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लाइटिंग, तो जो मेरा लाइटिंग के जो कलर्स हैं, जो भी कलर्स हैं एग्जैक्टली वो उस कलर्स को ले लेगा, ट्राई करेगा बेसिकली लेने के लिए। और प्लस एडिशनल कलर एक्टिव मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा 12 है, और लाइट शेप सही है यहाँ पे। दिस इज ऑल फाइन, दिस इज ऑल फाइन फॉर मी। और जो मेरा लाइट 2 है इसकी इंटेंसिटी मैं 0 कर रहा हूँ यहाँ पे, और लाइट 1 की धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी के साथ में प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यू कैन सी कि किस तरह से बेसिकली काम करता है ये यहाँ पे ऑन स्क्रीन।
यू कैन डायरेक्टली सी। और यहाँ पे अगर मैं ये ऊपर का लाइट का कलर चेंज करूं और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाऊं, यहाँ पे इसको कम करूं, तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है। परफेक्टली आपको वो विजिबल होगा उसका इम्पैक्ट। ये मैं अभी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं हम लोग अभी, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या चल रहा है। यहां से इसका दिख रहा है ये इम्पैक्ट पूरा कम ज्यादा। यू कैन इजीली सी और यू कैन प्ले विद द पार्टिकल्स। ओके, और सिंपली मेरा लाइटिंग की वजह से, लाइटिंग का इम्पैक्ट कितना अच्छा ना, लाइटिंग का। और डायरेक्टली अगर मैं कलर एक्यूमेट करूँ तो एडिशनल कलर्स दिख रहा है, कलर ब्लीड कर रहा है अभी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कर सकते हैं, बट दिस इज फाइन। और यहाँ पे मेरा जो मल्टी काउंट है उसको मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ 20, थोड़ा डेंस करने के लिए। और रेडियस में बढ़ा दे रहा हूँ 0.5, 0.6। तो लाइन विथ सही है, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो 1.5, और प्ले करके अभी चेक करोगे। एकदम सिंपल। सी, अभी तक हम लोग ने बैक से लाइट नहीं दिया है, बैक लाइट भी डाल सकते हो, बट दिस इज फाइन। हम लोग एक साइड से इसको भी ये करेंगे, बैक लाइट दे दोगे तो यहाँ से भी ये बेसिकली इल्यूमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और टर्न करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा नीचे की तरफ फेस किया हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग को उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो यू कैन सी कि पूरा का पूरा ये हम लोग इजीली जो भी है कलर्स के साथ में प्ले कर सकते हैं इसके। सिंपल। नाउ विल प्ले एंड चेक इट आउट क्या चल रहा है। ओके फाइन, नेक्स्ट वॉच। थोड़ा सा इसके साथ में और प्ले करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ में। तो लाइन विथ 2 की जगह पे मैं थोड़ा सा इसको 1 ही रख रहा हूँ, कम कर रहे हैं और कम कर सकते हैं 0.5, नहीं 1 मैक्सिमम है। मल्टी काउंट 20, इसको अगर रेडियस को 0.2 कर दूं, 0.3, 0.3 विल डू। और टेल साइज अगर हम लोग बड़ा कर दें, इंस्टेड ऑफ 1, 1.5, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और डेंस हो जाएगा ये। प्लस इसमें से थोड़ा सा और एडिशनल इफेक्ट, थोड़ा सा इसको और इम्पैक्ट, थोड़ा मजा आना चाहिए, इसके लिए इसके अंदर और एडिशनल पार्टिकल्स ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो पार्टिकल ऐड हुआ है वो लेगेसी पार्टिकल ऐड हो चुका है। ये जो पार्टिकल है लेगेसी पार्टिकल्स है, तो इसमें कुछ आपका एंड डायनामिक्स के कुछ फील्ड और पोल्यूशन कुछ काम नहीं करेगा। तो इसी को कंटिन्यू रखने के लिए लेगेसी को ही मैं यहाँ पे एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेगेसी ले रहा हूँ इस बार, और यहाँ पे मैं कर्व ले रहा हूँ। स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज ऑन कर रहा हूँ और इंस्टेड ऑफ 100 कम रख रहे हैं, 20 रख रहा हूँ मैं। स्पीड इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, 0.1 कम ही चाहिए बस। तो एक एडिशनल पार्टिकल्स मैं जनरेट कर रहा हूँ कर्व के अंदर से ही। और चेक करने के लिए इसको हम लोग करेंगे हाइड, कंट्रोल एच, हाइड कर दे रहे हैं। तो हम लोग को जो न्यू पार्टिकल्स है सिर्फ वो पार्टिकल्स दिखाई देगा, कुछ फॉर्म होते हुए, कुछ कुछ पार्टिकल्स, कुछ तो फॉर्म हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओके, तो इसको क्या करना है हम लोग को, ये एडिशनल पार्टिकल्स को सेम वही करना है जो इसको इसके साथ में किया था। करंट अंडर टाइप एक्टिवेट करोगे, लाइटनिंग एक्टिवेट कर दो ताकि उसके ऊपर उसका कलर के इम्पैक्ट दिखाई दे। और यहाँ पे भी मैं इंस्टेड ऑफ पॉइंट हल्के से कुछ स्ट्रिक ऐसा ऐड कर लो
करंट रेनर टाइप एक्टिवेट कर लो और थोड़े से इसको इंक्रीज करना है। कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे बाहर आ रहे हैं, वो शो करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, ये डिपेंड करेगा ये कि उसका स्पीड के ऊपर उसके साइजेस डिपेंड करेंगे। तो मेरा पार्टिकल सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं फील्ड में हम लोग आपको जो भी डालना है, वॉर्टेक्स, टर्बुलेंस, जो डालना है डाल दो, अभी चलेगा। टर्बुलेंस डाल देते हैं। मेक श्योर कि वॉल्यूम एक्टिव नहीं होना चाहिए। और 25 है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर सकता है इस तरह से, तो उसको भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इसको 5 कर दे रहा हूँ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत, लाइक ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। दिस इज ऑल्सो टू मच। पार्टिकल्स इज गोइंग वेरी वाइल्ड। पार्टिकल्स को रोकने के लिए, वाइल्ड पार्टिकल्स को रोकने के लिए वी हैव अ फील्ड, जिसे बोलते हैं ड्रैग। जस्ट मेक श्योर कि वो कोई वॉल्यूम एक्टिव नहीं है उसमें। और इससे हम लोग दे देंगे 0.2, थोड़ा सा चेक करेंगे यहाँ पे, थोड़े वाइल्ड पार्टिकल्स को थोड़ा कंट्रोल में लेके आने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें 1 कर दे रहा हूँ। कनेक्टेड भी है कि नहीं वो भी प्रॉब्लम है, तो चेक करने के लिए कनेक्टेड है कि नहीं, यू हैव टू गो टू विंडोज, रिलेशनशिप एडिटर, डायनामिक रिलेशनशिप में चेक कर लो कि आपका जो पार्टिकल 2 है वो ये हो सकता है। ओके, तो विल जस्ट गोइंग टू चेक इट आउट। पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यस दोनों फील्ड सिलेक्टेड है। मेरा टर्बुलेंस और ड्रैग फील्ड, थोड़ा हम लोग ड्रैग फील्ड्स को अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो लेट्स चेक इट आउट। इसको थोड़ा मैं अगर डबल करूं 2, और वी हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की स्पीड भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो जो मेरा एमीटर है यहाँ पे, न्यू एमीटर, दिस इज माई एमीटर 1, और इस एमीटर 1 का जो स्पीड है इसको हम लोग थोड़ा और कंट्रोल करते हैं, 0.01, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगे। और यहाँ पे हम लोग ने ड्रैग फील्ड बढ़ा दिया है, और प्लस टर्बुलेंस का हम लोग एटोनेशन में 1 कर दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है उससे। तो यस, ज़्यादा ड्रामेटिकली बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो जा रहा है कंटिन्यूसली है ना, एक न्यू पार्टिकल जनरेट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग का जो पार्टिकल्स का जो रेट है वो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको इंस्टेड ऑफ लाइफ फॉर एवर हम लोग यहाँ पे इसे रैंडम रेंज कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कितना हम लोग को रिक्वायर्ड है। यस, सही है। और एमीटर में हम लोग थोड़ा सा उसका रेट बढ़ा देते हैं। मैं भी इसे 200 कर रहा हूँ और डेंस कर रहे हैं, और लेट्स प्लेन चेक इट आउट क्या है। यस, थोड़ा सा इसको भी हम लोग और ड्रामेटिक कर सकते हैं। तो मैं इसमें और एक एडिशनल फील्ड ऐड कर सकता हूँ। टर्बुलेंस को थोड़ा सा हम लोग और वाइल्ड कर सकते हैं अभी। तो जस्ट प्ले विद द टर्बुलेंस, इंस्टेड ऑफ 5, 20, थोड़ा सा स्प्रेड कर लो इस तरह से। और यहाँ पे हम लोगों को जो ये है इसका फेज XYZ, कोई भी एक फेज ले लो और क्रिएट न्यू एक्सप्रेशंस करोगे यहाँ पे थोड़ा वेरिएशंस देने के लिए। तो ये मेरा फेज Y से कनेक्ट किया हुआ है, सो मैं मिडिल माउस करके ड्रैग कर रहा हूँ, और दिस इज माय एक्सप्रेशन। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो ऑन स्क्रीन, इज इक्वल टू टाइम, इसे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक वैल्यू ले लो 5, और ब्रैकेट हम लोग इसका क्लोज कर लेते हैं इस तरह से। और कंटिन्यू वर्क करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय एक लोअर वैल्यू के साथ में डिवाइड कर लेते हैं। आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दिस इज माय एक्सप्रेशन। ओके, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको और वेरिएशंस मिल जाएगा। बेसिकली पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली थोड़ा सा इस तरह से फ्लोट करेंगे वाई एक्सिस पे, अदरवाइज वो एकदम स्टैटिक लगेगा, मजा नहीं आएगा देखने के लिए। ये अभी थोड़ा और ड्रामेटिज्म इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है।
कूल, सिंपल। नेक्स्ट वॉच, जो हम लोग का ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जो हाइड किया हुआ है, इसे हम लोग शिफ्ट एच अनहाइड कर रहा हूं मैं, अनहाइड हो चुका है। और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट, सेव इट, टेक अ बैकअप। इंस्टेड ऑफ बी हम लोग करेंगे इसे सी, सेव कर रहा हूं बैकअप, और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये जो सेकंड पार्टिकल्स हैं ये हम लोगों को बाद में दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं चाहिए हम लोगों को। ये जब भी वो फॉर्म हो चुका है उसके बाद में थोड़े थोड़े वो दिखना शुरू होना चाहिए। तो सेकंड पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका एमीटर है, यहाँ पे एमीटर का जो रेट है, नॉट दिस वन, दिस इज द वन, बॉटम वन। तो चेक कर लो कि कभी हम लोगों को वो स्टार्ट करना है, लाइक स्टार्टिंग से ये नहीं चाहिए हम लोगों को। जब वो फॉर्म हो जा रहा है पूरा, कौन से फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है अराउंड 125। तो 125 पे मैं इसे कर रहा हूँ सेट की, और एक फ्रेम पहले इसे कर रहा हूँ 0 और सेट की। तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं चाहिए, बाद में थोड़ा सा इंपैक्ट आना चाहिए, अरे कुछ तो वो स्प्रेड हो रहा है ऐसा लगे, और फिर ग्रेजुअली वो ऐसे इसका ये इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होना चाहिए। सिंपल। थोड़ा सा इसको हम लोग और वाइल्ड कर सकते हैं। वाइल्ड करने के लिए सिर्फ ड्रैग पे थोड़ा सा कम करूंगा, थोड़ा सा और वाइल्ड हो जाएगा वो पार्टिकल्स। और टर्बुलेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे इसको 50 कर रहा हूँ टर्बुलेंस को। तो ज्यादा वाइल्ड करना है इसको, वो आपके हाथ में, आपको कितना उसको वाइल्ड लेके जाना है। यहाँ पे ये काफी वाइल्ड हो रहा है, और ड्रैग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं अभी, इस तरह से 2 कर रहा हूँ समय, और प्ले करके चेक करेंगे। तो ऑल ओवर मुझे दिखना चाहिए कि कुछ तो वो चल रहा है, सिंपल। तो इस तरह से मुझे मल्टीपल शेड्स, लाइक अभी मैंने एक टाइप का मैंने कर्व रेडी किया हुआ है, और बेसिकली एक और 2-3 एडिशनल मुझे पार्टिकल्स जनरेट करने पड़ेंगे थोड़ा अलग अलग डायरेक्शंस में, तो वो और ज्यादा ड्रामेटिक लगेगा, राइट। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके अंदर आपका मोशन ब्लर एक्टिव होना चाहिए, मोशन ब्लर एक्टिवेट कर दे रहे हैं। और एक काम करेंगे, शो नन, कुछ नहीं दिखना चाहिए, और सिर्फ हम लोग को दिखना चाहिए डायनामिक्स, और सिर्फ एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स और डायनामिक्स, सिर्फ डायनामिक्स दिखना चाहिए, और एन पार्टिकल्स भी ऑफ कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि एन पार्टिकल्स हम लोग ने यूज ही नहीं किया है इसके अंदर में। ओके, ड्रैग हाइट, और पॉलीगॉन्स ऑन कर लेते हैं, ताकि हम लोग का सरफेस पे कुछ इसका इम्पैक्ट दिखाई दे। यहाँ पे हम लोग का साइड से कुछ लाइट नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट थोड़ा दिखाई देगा। बेसिकली हम लोग यहाँ से यहाँ पे कुछ इसको एनिमेट करेंगे इस तरह से, ओके। और ऊपर वाला भी कुछ है, तो मैं इसे कंट्रोल एच कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ। पर्सपेक्टिव कैम को ही हम लोग प्ले ब्लास्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, सेट की कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और अराउंड 500 फ्रेम्स में प्ले करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो मेरा जो फर्स्ट फ्रेम है ये पूरा विजिबल होना चाहिए इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो सेम पोजीशनिंग है मेरा कैमरे का, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ पे इसे सेट की कर रहा हूँ। सॉरी,
पहला मुझे इसे कट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब रेडी है, तो उसने वो पोजीशन बेसिकली चेंज कर लिया है। तो वी हैव टू फर्स्ट चेक इट आउट कि हम लोग का जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट कर्व कवर हो रहा है, लाइक इस तरह से वी हैव टू चूज कि मेरा जहाँ पे ऑलमोस्ट कर्व कवर हो रहा है, और मैं यहाँ पे जाऊंगा और अभी मैं यहाँ पे सेट की कर रहा हूँ और अभी चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं सेट की कर रहा हूँ इससे। और अगर मैं अभी लास्ट फ्रेम पे भी चले जाऊं तो भी वो सेम पोजीशन मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे भी मैं इसे सेट की कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने इन बिटवीन ये करके रखा था, अब इसे मैं कट कर सकता हूँ और जस्ट चेक इट आउट कि क्या चल रहा है। पार्टिकल्स के अंदर हम लोग को कंटिन्यूअसली कुछ वेरिएशंस दिखाना है कलर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप अपने लाइट में आ सकते हो, यहाँ पे आपका लाइट के इफेक्ट्स में आ जाओ, और ये जो आपका एक्सपोजर है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो एक्सपोजर है वैल्यू यहाँ पे, इसके साथ में थोड़ा प्ले कर सकते हो। तो या तो उसको मैनुअली ऐसा एनिमेट करते रहो ये दो फ्रेम के बीच में, या यहाँ पे आके क्रिएट न्यू एक्सप्रेशंस करोगे एक्सपोजर में, और ये जो भी है इसे सिलेक्ट करके नीचे ले रहा हूँ तो यू कैन सी कि ये दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन नेम, और इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा इज इक्वल टू रेन रेन, और कितने वैल्यू के बीच में करना है, लाइक तो मुझे बिटवीन 1 एंड इसके बीच में लोग एटलीस्ट 1 एंड 4 के बीच में करते हैं। 1 एंड 4 के बीच में कंटिन्यूअसली वो वैल्यू चेंज होना चाहिए, और एंड करते हैं इसे, और इसको हम लोग करते हैं क्रिएट क्लोज। तो वो बेसिकली ये दो वैल्यू के बीच में कंटिन्यूअसली वैल्यू को अपडेट करते रहेगा, कम ज़्यादा करते रहेगा। ऐसे मुझे सारे लाइट्स को करना है ये इस तरह से। और सेकंड जो है हम लोगों का ये जो कलर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ में भी हम लोगों को प्ले करना है कलर का। तो इसका देखो एक्सपोजर वैल्यू क्या है, तो इसको भी मैं अराउंड यहाँ पे ही प्ले करता हूँ, लाइक 0 और 4 के बीच में ही प्ले करते हैं, लाइक उसके बीच में कुछ कुछ वेरिएशन होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी क्रिएट न्यू एक्सप्रेशंस कर रहा हूँ मैं, और यही सेम वैल्यू जो है इसे मिडिल माउस करके जस्ट ड्रैग इट आउट नीचे की तरफ, और थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि आप लोग देख सको। इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन डालूंगा मैं, इज इक्वल टू RAND, दैट इज माई रेंडमाइज, ओके, और शॉर्ट फॉर्म है रेंडमाइज का। और बिटवीन लाइक पूरा 0 करते हैं, बिटवीन 0 एंड 4, 4 या 5 में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 4 ही रखता हूँ मैं इसको। एक्चुअली हम लोग ने 6 तक रखा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो 0 4 के बीच में लेके जाते हैं। बाद में आके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग को ऐसा पसंद नहीं आया तो वैल्यू चेंज करके चेक कर लेंगे। तो लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट क्या चल रहा है। यस, फुल डिस्को लाइट चल रहा है अभी। ओके, थोड़ा सा एक काम करेंगे, जो कंट्रोल सर्कल से थोड़ा सा इसको बोलेंगे कि प्लीज थोड़ा और कम हो जाओ, 0.2, थोड़ा और छोटा सर्कल के साथ में प्ले करके चेक करते हैं क्या होता है इस तरह से। ओके, और थोड़ा सा पार्टिकल्स के साथ में और प्ले करेंगे हम लोग, दैट इज माई दिस पार्टिकल ओवर हियर, तो और प्ले करते हैं।
सब लाइटिंग और सब ठीक है, साइज भी सब ठीक है। मल्टी काउंट थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, 5 करके देख रहा हूँ, बहुत कम रख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। और रेडियस 0.2 0.4 थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके इस तरह से। और ये जो मोशंस आ रहे हैं, मोशंस को और ड्रामेटिक करने के लिए थोड़ा सा उसको और हैवी कुछ मोशंस एक्टिवेट कर लेता है। कम रख रहा हूं मैं। ऑन स्क्रीन है तो जस्ट प्लेन चेक इट आउट कि क्या चल रहा है। ठीक है, जो डिफॉल्ट था 8 और थोड़ा कम रख के देखते हैं शटर ओपन फ्रैक्शन। ऐसा कुछ एनिमेशन तो दिख रहा नहीं है मुझे कैमरे का। कुछ हुआ है क्या एनिमेशन? यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं वैल्यूज में। यस है, कुछ है एनिमेशन। थोड़ा सा इसको मैं नीचे का ग्राउंड विजिबल करने थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ उधर ही, और जस्ट सेट की कर दे रहा हूँ। बहुत सेटल है ना लंबे फ्रेम तक, तो वो हम लोगों को शायद सही से वो रोटेशन दिख रहा नहीं, बहुत सेटल है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो, बट ठीक है, चलेगा। सिंपल। तो आज हम लोग ने दो एक्सप्रेशन देखा, जो हम लोग ने बेसिकली टर्बुलेंस में कनेक्ट किया और एक लाइट में कनेक्ट किया हुआ है। इस पे काम करने के लिए इसमें आप एक न्यू ले सकते हो पर्सपेक्टिव को, और इस पे हम लोग इजीली फिर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आई एम डन विथ माई पार्टिकल सिस्टम्स। एक और न्यू पार्टिकल्स मैं पे जनरेट कर रहा हूँ, और वो कैसे वर्क करेगा हम लोग देखते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे एन पार्टिकल्स में जा रहा हूँ, जस्ट वापस से एमिट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम रहेगा, 20 कर्व स्केलेट ऑब्जेक्ट साइज स्पीड एवरीथिंग विल बी द सेम। जस्ट से क्रिएट, और एमिटर 2 हो चुका है और एक न्यू पार्टिकल सिस्टम मेरा जनरेट हो चुका है। और ये पार्टिकल्स को भी हम लोगों को सेम बोलना होगा, करंट टाइप एक्टिवेट करके प्लीज यूज लाइटिंग। ओके, और प्ले करें, कुछ ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, कुछ ऐसा कुछ खास मजा नहीं रहेगा। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पार्टिकल्स है इसको इस पार्टिकल से कनेक्ट करना है। जो हम लोगों का सेकेंड पार्टिकल है उसको फर्स्ट पार्टिकल को सेकेंड पार्टिकल से कनेक्ट करना है, ये वाले पार्टिकल्स को। तो हम लोग का ओरिजिनल पार्टिकल जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, वेयर इज दैट पार्टिकल, जहाँ पे भी है चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे गो टू विंडोज, रिलेशनशिप एडिटर, डायनामिक रिलेशनशिप, और सिंपली जो आपका पार्टिकल 2 है इसको ड्रैग फील्ड और टर्बुलेंस फील्ड से कनेक्ट कर दूं, और बस यहाँ पे पॉइंट्स के साथ में आपको वो इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। और जो इसका इतना हैवी लाइफ ये हो रहा है,
लाइव फॉर एवर, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे कांस्टेंट, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो भी एंड हो जाए इस तरह से। और ये हम लोग का सेकंड वाला तो निकलेगा ही, और फर्स्ट वाले का भी हम लोग को दिखाई देगा। कॉन्स्टेंटली वो दो पार्टिकल्स अभी बाहर निकल रहे हैं। फाइन। और पार्टिकल 2 के अंदर यहाँ पे जो हम लोग का एमीटर है, थोड़ा सा इसको हम लोग अगर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ 40 एडिशनल, और थोड़ा सा इसका लाइफ स्पैन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ इतना बाहर निकलते हुए दिख रहा नहीं है मुझे, तो थोड़ा सा इसको रैंडम रेंज करके थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं 2, और अराउंड 0.5 तक वो एंड हो, और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। वो ज्यादा ज्यादा जा रहा है, बट अच्छा लगेगा देख के। तो इस तरह से बेसिकली आपको एडिशनल पार्टिकल्स उसमें ऐड करना पड़ेगा, और सबको आपको देना है लाइटिंग। और इसको भी हम लोग पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे हम लोग के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इस स्मॉल पार्टिकल्स को आपको और स्मॉल कर देना है, पॉइंट साइज को और कम कर दोगे 1, और बस प्ले करो, चेक करो, इस तरह से सुबह रहना चाहिए वो। सिंपल। ओके, तो अभी हम लोग इसका प्ले ब्लास्ट ले सकते हैं, और पैनल्स में पर्सपेक्टिव में मैं जा रहा हूँ, पर्सपेक्टिव में जो हम लोग का ऑलरेडी एनिमेटेड कैम है, दिस इज माय ऑलरेडी एनिमेटेड कैम, होपफुली। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक प्ले ब्लास्ट ले लेंगे, और इसे मैं बीच वाले को हाइड कर रहा हूँ। सेव, टेक अ बैकअप, जब तक सिस्टम सपोर्ट करता है तब तक कैन ट्राई। और इसका आप लोग हार्डवेयर रेंडर निकाल सकते हो अगर आप लोग स्ट्रिक यूज कर रहे हो तो आपको वो अल्फा चैनल सब कुछ सपोर्ट करेगा, और सब कुछ सपोर्ट करेगा, मोशन ब्लर, अल्फा चैनल हार्डवेयर रेंडर के अंदर, और क्विकली रेंडर भी हो जाएगा वो आपका। बेसिकली आर्नोल्ड स्ट्रिक सपोर्ट नहीं करता है, आपको अगर पॉइंट यूज करे तो आर्नोल्ड सपोर्ट करेगा आपका। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूंगा प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट की पहला यू हैव टू मेक श्योर कि आपका यहाँ पे फुल एचडी है, 1080, रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 300, और आई थिंक डन। नाउ वी कैन टेक अ प्ले ब्लास्ट, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फाइल सही जगह जा रहा है। 24 आज की डेट पे, दिस इज माय एग्जांपल 1, और जस्ट टेक अ प्ले ब्लास्ट।